आखिरकार जम्मू और कश्मीर में भी ओला उबर जैसी टैक्सियां दस्तयाब होने के लिए हो गई तैयार। कब तक सरकार करने जा रही है ये सर्विस शुरू? हुकूमत की जानिब से एग्रीगेटर्स और ड्राइवर्स के लिए क्या गाइडलाइंस और क्राइटेरिया किया गया तय? क्या है ये पूरी खबर? आइए आपको बताते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह अब जम्मू और कश्मीर में भी ओला उबर जैसी टैक्सियों की खिदमत शुरू होने जा रही है। क्यों न कि हुकूमत ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल एक्ट गाइडलाइंस और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 की दफात के मुताबिक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 को मुतला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जरिए 4 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन के जरिए जम्मू और कश्मीर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 का मुसवदा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 212 के सब सेक्शन 1 की शराइत के मुताबिक शाया किया गया था, ताकि इन तमाम अफराद से एतराज़ात और तजावीज़ तलब किए जा सकें। वहीं अब अवाम और स्टेक होल्डर से मौसूल होने वाले एतराज़ात और तजावीज़ पर गौर करने के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने J&K मोटर व्हीकल एग्रीगेशन रूल्स 2023 को मुतला किया है और ये फौरी तौर पर लागू है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये कवायद ऑपरेशन के इलाके में एग्रीगेटर्स ऑन बोर्डिंग ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर लागू होते हैं और वो गाड़ियां जो एग्रीगेटर के जरिए मजबूत हो सकती हैं, उनमें एक्ट के तहत तमाम मोटर गाड़ियां और ई रिक्शा शामिल होंगे। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि कोई भी शख्स एग्रीगेटर की तरह काम नहीं करेगा या किसी दूसरे शख्स को काम करने की इजाजत नहीं देगा जब तक कि ना उस शख्स के पास इन नियमों के तहत जारी किए गए मौसूर लाइसेंस हों। महकमा ट्रांसपोर्ट के जराये के मुताबिक ओला और उबर ने चंद माह कबल जम्मू और कश्मीर यूटी में अपनी टैक्सी खिदमत शुरू करने में दिलचस्पी तलब की थी और हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो कवायद को मुतला करे ताकि वो ऑपरेशन शुरू करने के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर सके। मजीद ये कि 3 से 4 मकामी कंपनियों ने भी यूनियन टेरिटरी में ऐसी खिदमत शुरू करने में दिलचस्पी तलब की थी। जहां तक एक एग्रीगेटर की अहलियत का ताल्लुक है, कवद ये बताते हैं कि दरख्वास्त गुजार कंपनीज एक्ट 1956 या 2023 के तहत रजिस्टर एक कंपनी होगी या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और J&K कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जो कि ड्राइवर्स या मोटर व्हीकल के मालिकान की एसोसिएशन के जानिब से बनाई गई होगी। वहीं लाइसेंस की ग्रांट या तजदीद के लिए दरख्वास्त देते वक्त अहल अफराद को ये ऐलान करना ज़रूरी है कि उनके पास जम्मू और कश्मीर में सिम्युलेटर के साथ ड्राइविंग टेस्ट सहूलियत के अपने इंतज़ाम हैं या उन्होंने किसी तीसरे फौरिक को आउटसोर्स किया है जिसके पास ड्राइविंग की सहूलियत है। सिम्युलेटर और जम्मू और कश्मीर में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जरिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के इनकाद के लिए सवार होने वाली गाड़ियों के हवाले से उस तरह की सहूलियत को चलाने के लिए मुजाज है। आपको बताएं तो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 दिन का होगा, जिससे एग्रीगेटर गाड़ियों की ऑन बोर्डिंग शुरू करने से पहले नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक कोर्सेज फराहम करने के लिए पेशवा वराना अदारे के साथ राब्ते में कराएंगे। कोर्सेज में ड्राइवरों को एग्रीगेटर ऐप का सही तरीके से इस्तेमाल करना, मुहतात रहना, ऑपरेशन के इलाके से वाकफियत करना, सनफी हसासियत और खवातीनों और बच्चों की हिफाजत का ख्याल रखना बताया जाएगा। अब लाइसेंस जारी होने की तारीख से 5 साल की मुद्दत के लिए करामत होगा, जिसके बाद तजदीद के लिए दरख्वास्त की बुनियाद पर और कवाद की तामील के मजमूए रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उससे 5 साल की मुद्दत के लिए तजदीद किया जा सकता है। सिर्फ उन ड्राइवरों को ही इनमें शामिल किया जाएगा जिनके पास ड्राइविंग का कम से कम 2 साल का तजुर्बा होगा, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत KYC कंप्लाइंट बैंक अकाउंट के हमल या जनधन अकाउंट के हमल होंगे, जो मंशियात या अल्कोहल के ज़ेरे असर गाड़ी चलाने के जुर्म, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या इंडियन पिनल कोड के तहत किसी कबल अदराक जुर्म बशमूल धोखाधड़ी, जिनसी जुराइम वगैरह के लिए पिछले 3 सालों के अंदर मुजरिम नहीं ठहराए गए होंगे। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्रीगेटर हर ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपए से कम रकम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को यकीनी बनाएगा, वो भी बुनियादी साल 2020-21 के साथ हर साल 5% के इजाफे के साथ। साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक तरीका कार तैयार करेगा कि एक से ज्यादा एग्रीगेटर के साथ मुंसलिक ड्राइवर 12 घंटे की मजमुआ मुद्दत से ज्यादा गाड़ी ना चलाए, ताकि ड्राइवर, मुसाफिर और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत की जा सके। इतना ही नहीं, कवायद के मुताबिक हुकूमत को इख्तियार दिया जाएगा कि वो एग्रीगेटर से ऐसी मालूमात और दस्तावेजात तलब करे जो कवायद के तामील को यकीनी बनाने के लिए मौजूद समझे जाएं
اور ان کے پاس ان ڈرائیوروں کے بارے میں چھانبین کرنے کا اختیار ہوگا جنہیں ایک سے زیادہ موقعوں پر آف بورڈ کر دیا گیا ہو۔ مزید برآں حکومت منسٹری آف روڈز ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کے ذریعے چلائے جانے والے واہن اور سارتھی پورٹلز تک رسائی فراہم کرے گی تاکہ ایگریگیٹر کو ایپ کے ساتھ مربوط گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے قابل بنایا جا سکے۔ فی الحال کے لیے حکومت جلد سے جلد اس خدمات کو جموں کشمیر میں شروع کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔